मैं भी किसान परिवार से नाता रखता हूँ, तो मुझे पता है कि मोस्टली हमारा जो क्राउड है यहाँ पर वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ ही हैं। इस परिवेश में जहाँ का इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, जहाँ पर की वादियाँ, जहाँ के हवा, पानी और हर चीज़ को देखते हुए हमें ये था कि एक अफोर्डेबल एजुकेशन सिस्टम हो और उनको भी बोर्डिंग जाने का मौका मिले, जहाँ पर उनकी जो प्रोग्रेस है, जो बच्चों की चौतरफा प्रोग्रेस हो सके, उसके लिए हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया था। और अफोर्डेबिलिटी और आप कह सकते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चों को पढ़ने का मौका मिले, वही एक हमारा एनवायरनमेंट। यहाँ पे स्कूल चलाना जो है अपने आप में इट वाज अ हर्कुलियन टास्क। बहुत मुश्किलें थी, वो चाहे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या यहाँ की जो चैलेंजेस थे, दैट वाज रियली टफ। पिछले दिनों हमारे पास एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में हमें जो है पुरस्कार मिला, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड एजुकेशन सेटअप जो ऐसी वादियों में जो बना है, उसके लिए जो है वहाँ पर भी हमें अप्रिसिएशन मिला है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हर जगह से बच्चे हैं। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी का बच्चा यहाँ मिलेगा जी, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हमारे पास बच्चे हैं। इवन अब्रॉड से भी हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। देखिए, पहले भी जब HP बोर्ड हुआ करते थे गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो सिलेबस उस वक्त भी NCERT होता था, और आज भी जो है CBSE का जो सिलेबस है ये भी एक NCERT के तहत ही होता है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। वही स्कूल्स अब इसमें यूसी सर्वाइव कर पाएंगे जिनमें वाकई उनको कंपटीशन देने का वादा है। बहुत इम्पॉर्टेंट साल होते हैं +1 और +2 बच्चों के लिए, करियर ओरिएंटेड भी है, बट हम ये भूल जाते हैं कि उनकी उम्र अभी उस तरह की होती है कि हम उनकी जो उसी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है जो जिसमें हम कह सकते हैं कि ग्रोइंग स्टेज है, तो उनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है जो कोचिंग में रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। स्कूल में रहकर अगर आपको कोचिंग मिल जाए, और जो हम सालों साल से कर भी रहे हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है और हम ऑलरेडी इसमें काम भी कर रहे हैं। जो एडमिशन का प्रोसेस है ये बहुत फेयर रहता है। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। अगर 60-70 वाला बच्चा भी है, वो भी 90 वाले से compete कर सकता है अगर उसको वो एनवायरनमेंट दिया जाए। अगर हमारे पास सीट्स हैं तो किसी भी बच्चे को एडमिशन मिल सकता है, और मार्क्स कोई क्राइटेरिया एडमिशन के लिए नहीं होना चाहिए। और वहाँ पे उनको बार-बार मीटिंग बुलाते हैं कि आपका बच्चा सही नहीं है, आप इसे निकाल दीजिए। तो 2-3 साल तक टॉर्चर करते रहे, पर आज वही बच्चा काफ़ी ब्रिलियंट है सर। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है बच्चे, क्योंकि एक आप कह सकते हैं कि वेल डिज़ाइन प्रोग्राम के थ्रू जो है बच्चा रहता है, फ़ोन से दूर रहता है और डिस्ट्रैक्शंस इंटरनेट से दूर रहता है। जो आप उस बच्चे की रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा टीचर्स का सीरियस होना, थोड़ा आपका एनवायरनमेंट का फेवरेबल होना और थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस कम होना, यही रीज़न है कि वो बच्चा अच्छा कर पाया। तो कंपटीशन मेजरली जो है हमारी अपनी हैबिट्स से होता है, अपनी कमज़ोरियों से होता है, और उन पे अगर आप विजय पा लो तो मेरे ख्याल में आप पूरी दुनिया पे विजय पा लेते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे तो कोई आज तक ऐसा बच्चा नहीं मिला है जो पीछे रह जाता है या जो कर नहीं पाता है। हज़ारों बच्चे पढ़ के चले गए हैं, तो हर बच्चा जो है अच्छा कर सकता है। थोड़ा डिफरेंटली तैयार करें, इसके लिए हम लोगों ने इस बार बच्चों के लिए 9, 10, 11, 12 के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी करके एक कोर्स शुरू करा है, जिसमें बच्चों को जो है फाइनेंशियल नॉलेज, चाहे आप डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी आप प्रोफेशन में जाते हैं, मनी हैंडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों ने वो शुरू किया है। 6 to 8 हमने, क्योंकि CBSE की भी रिकमेंडेशंस है, हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट पर काफ़ी काम कर रहे हैं, और इस साल से हमने करिकुलम शुरू कर दिया और हमने बुक्स भी इंट्रोड्यूस कर दी है। और इसके साथ साथ सेफ्टी ट्रूप, इमोशनल और जो बच्चों की जो एक साइकोलॉजिकल ग्रोथ होती है, जो बच्चों की जो अपने राइट्स और ड्यूटीज़ की जहाँ तक बात आती है, उसके लिए हमने सेफ्टी ट्रूप करके बुक्स लगाई हैं। मेरी सारी एजुकेशन जो है बोर्डिंग स्कूल में हुई है, बावजूद उसके जो है मैं अपने गांव में आके एक स्कूल इस्टेब्लिश करता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा एक अपने जगह के लिए कैसा कनेक्ट रहा है। मैं जबकि मेरे ख्याल में 3 और 4 साल की उम्र में मैं भी बोर्डिंग स्कूल गया था। आई वुड से हमारा जो रूट्स का कल्चर है, जिसकी वजह से हम लोगों ने नाम भी रूट्स कंट्री स्कूल रखा है, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग इसके बहुत करीब हैं, और तभी हम लोग प्रदेश में जो ये सेवाएं दे पा रहे हैं वो तभी दे पा रहे हैं जब हमें पता है कि हमारी बच्चों की जड़ें भी मजबूत रहें और इंस्टीट्यूशन की जड़ें भी मजबूत हों। बिल्कुल सर। अभी एडमिशन चल रही हैं हमारी, जो है 30
मार्च तक जो है एडमिशन रहेंगी और 11th और 12th की 15th ऑफ अप्रैल तक एडमिशन रहेगी। हमारे पास सारे स्ट्रीम्स हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंसेज हमारे पास है। और जो छोटे बच्चों के लिए जो हमारा जो बच्चा है वो 4 साल की उम्र से लेकर जो 12th तक का बच्चा जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। मैं ये भी पॉइंट बताना चाहता हूँ कि हम दिस इज़ दी ओनली स्कूल जहाँ पर नर्सरी का बच्चा भी और केजी का बच्चा भी बोर्डिंग में आ सकता है। और आप हमारी वेबसाइट से भी हम लोग आप कांटेक्ट कर सकते हैं और स्कूल के नंबर आपको हमारे वेबसाइट और डिफरेंट पोर्टल्स पर मिल सकते हैं। तो आप जानते हैं कि ये बगीचों के बीच में है, यहाँ पर कोई आसपास में बाज़ार नहीं है, यहाँ पर कोई और बच्चे के लिए कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, लोगों अननेसेसरी कोई स्टाफ कोई बाहर से आ नहीं सकता है। मेजरली जो है कनेक्टिविटी यहाँ पर इशू नहीं है, बिकॉज ये काफ़ी सेंट्रलाइज्ड प्लेस है शिमला डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, तो हर तरह से जो लोग आ सकते हैं, प्लेन से भी या अपना ट्रेन से भी जो है शिमला तक सारी फैसिलिटीज़ हैं। पेरेंट्स कह सकते हैं हाई पेइंग कैटेगरी वाले हैं, उनके लिए ये हो सकता है कि वो लगे कि भाई ये फीस कम है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में या फूड में या फिर सर्विसेज में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हमारी जो फीस है वो इस तरह से डिज़ाइंड है कि मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे भी बोर्डिंग स्कूल में इजीली एडमिशन ले पाए। हमारा एक इंटेंट ऐसा था, एक इंटेंशन ऐसी थी कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो बट हम सबसे कम फीस हो। मैं आपको बताना चाहूँगा राजीव जी कि हम लोग बोर्डिंग स्कूल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मेंबर है, जिसमें कि इंडिया के 60 टॉप स्कूल्स हैं। जैसे आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, स्विमिंग पूल की बात करें, सिनेमा हॉल की बात करें, ये पिछले 10 साल पहले बन चुके हैं, जो कि उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इट वॉज दी इंटेंशन थी हमारी कि हमें बेस्ट फैसिलिटीज़ हों, पर खर्चा हमको फिर भी कम। हम तो पिछले 10 साल से फिर भी फीस नहीं बढ़ा रहे। बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप्स हैं, कोई पेरेंट्स लेस बच्चे होते हैं, कोई सिंगल मदर सिंगल फादर है, या फिर कोई एक्सेप्शनली ब्रिलियंट बच्चा है, तो उनके लिए स्कॉलरशिप्स का भी प्रोविज़न रहता है। मुझे ये लगता है कि देखिए यहाँ पे हर चीज़ प्योर मिलती है, वो चाहे दूध की बात है, चाहे वो घी की बात है, चाहे वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा मेन्यू डिज़ाइन है ये पूरा एक्सपर्ट्स के थ्रू होता है। हमारे पास FSSAI का सर्टिफिकेशन भी है। फूड जो है टीचर्स भी उसी टेबल पे बैठ के खाते हैं, हमारे जो बाकी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी वहीं पे खाते हैं, और मैं खुद से भी वही फूड रोज़ कंज्यूम करता हूँ। ये हेल्दी घर का बना हुआ खाना रहता है बहुत। अगर हमारी स्ट्रेंथ देखें तो हिमाचल में इस वक्त बोर्डिंग स्कूल के हिसाब से देखें तो ये पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है हमारे हॉस्टल में है। तो उसके पीछे कारण यही है कि बच्चों की केयर, बच्चों का फूड, बच्चों की जो पढ़ाई है वो अगर बेहतर है तभी तो आपके पास इतने बच्चे आते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, देखिए श्री राम तो जो है वो एक गुरुकुल में पढ़े थे, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो उस गुरुकुल का था नहीं। मेरे ख्याल में चटाई लेके उनको मिट्टी के फर्श पर सोना पड़ता था, तो उनसे बड़े तो कोई शिष्य नहीं रहे होंगे। अर्जुन भी जो है गुरुकुल गए हैं और अर्जुन के बराबर तो कोई तीरंदाजी में माहिर नहीं रहा है। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट तो आप देख रहे हैं कि मिट्टी के कुटियों से पढ़ के जो है पहुँचे हैं। तो मेरा भी मानना ये है कि अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छे टीचर्स का, अच्छे गुरुओं का होना ज़रूरी है, और एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट की ज़रूरत रहती है, और अच्छे संस्कारों की ज़रूरत रहती है। तो अगर हम ये माने कि रूट्स कंट्री स्कूल में जो एक एनवायरनमेंट है, जो इकोसिस्टम है, वो ऐसा डिज़ाइंड है कि जहाँ पर अच्छे डेडिकेटेड टीचर्स हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जहाँ पर देखिए अच्छी हवा के लिए या फॉर दैट मैटर ठंडी हवा के लिए आपको एसीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आपको अच्छे पानी के लिए जो है आरओ सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है, अच्छी हवा के लिए आप बैसन के बड़े बड़े महंगे गैजेट्स लगाने पड़ते हैं, और जिसका जो है स्कूल्स चार्ज भी करते हैं। और हमारा जो पानी है वो झरनों से आ रहा है, अंडरग्राउंड वाटर होता है जो ऑलरेडी इतना प्योर है कि हमने अभी जब टेस्ट करवाया था बहुत रिनाउंड एजेंसीज़ के थ्रू, तो दे वर सरप्राइज्ड कि जब उसकी रिपोर्ट आई, जो आपका एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव वाटर से भी बेटर हमारा जो है टैप वाटर है। एक तो वो रीज़न है। सेकंड बात ये जी, क्योंकि ये एनवायरनमेंट जो है मोस्टली जो है 9 मंथ्स हमारा जो है बहुत कंड्यूसिव टेम्परेचर्स रहते हैं, उसकी वजह से हमें कोई एक्स्ट्रा गैजेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी लोड को भी कम करता है। मुझे ये लगता है कि जहाँ पर शहरों में इन सारी चीज़ों कंफर्ट्स को के लिए लग रही है, यहाँ पर हमें उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो ये बड़ा एक सिंपल प्रोसेस है, और मेरे ख्याल में एक हेल्दी लिविंग के लिए और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए।
और जिस तरह का हमारा एनवायरनमेंट है, अगर इस तरह का एनवायरनमेंट बच्चे को मिलेगा तो कहीं पर भी हो, चाहे नेशनल इंटरनेशनल किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसी एनवायरनमेंट से जा सकता है, जो कि हमारे ऑलरेडी भी बच्चे जा रहे हैं। स्कूल को विजिट करें, आप फैसिलिटीज़ को देखें, आप हमारे बच्चों से मिलें, हमारे रिजल्ट्स देखें और खुद से आप देखें कि एग्जैक्टली आपके लिए ये सूटेबल है कि नहीं है। तो शहर की भीड़ भाड़ से, शोर शराबे से दूर हम पहुंच चुके हैं बागी स्कूल में, जो एक प्रकृति की गोद में यहाँ पर बसाया गया है। और पिछले 23 साल का एक शानदार सफर जो है स्कूल का है, और देश नहीं और पूरी दुनिया में जो है रूट कंट्री स्कूल का अपने आप में नाम है। तो सुनील रोहटा जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनके सफ़र में, इन 23 साल के सफ़र के बारे में भी जानेंगे और उनका विज़न क्या सोचकर जो है इस वादी में ये स्कूल यहाँ पर बनाया था। सर, लाइफ टाइम टीवी में आपका स्वागत है सर। थैंक यू राजीव जी फॉर कवरिंग अस दिस टाइम। सर, आपकी सोच के बारे में बात करें, क्योंकि शहर से दूर और एक प्रकृति की गोद में आपने एक स्कूल बनाया जो आज अपने आप में नाम है। सर, विजन क्या था सर आपका इस स्कूल को यहाँ पे बनाने के लिए? देखिए, क्योंकि मैं इसी परिवेश से आता हूँ, मैं भी किसान परिवार से नाता रखता हूँ, तो मुझे पता है कि मोस्टली हमारा जो क्राउड है यहाँ पर वो मिडिल क्लास फैमिलीज ही हैं और हमें एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक अफोर्डेबल एजुकेशन सिस्टम की दरकार थी। और हमेशा से जब मैं खुद भी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मेरा ये मानना है कि इस परिवेश में जहाँ का इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, जहाँ पर की वादियाँ, जहाँ के हवा पानी और हर चीज़ को देखते हुए हमें ये था कि एक अफोर्डेबल एजुकेशन सिस्टम हो और उनको भी बोर्डिंग जाने का मौका मिले, जहाँ पर उनकी जो प्रोग्रेस है, जो बच्चों की चौतरफा प्रोग्रेस हो सके, उसके लिए हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया था। और अफोर्डेबिलिटी और आप कह सकते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चों को पढ़ने का मौका मिले, वही एक हमारा एनवायरनमेंट। शुरुआत में कितने बच्चे थे सर आपके स्कूल में? क्योंकि काफ़ी मेरे को लगता है कि चुनौतीपूर्ण भी यहाँ पर रहा होगा और लोगों की बातचीत भी होती है सर कि कहाँ खोल दिया, ये सारी चीज़ें। शुरुआती तौर पे कितने थे? अब बिल्कुल जी, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे राजीव जी। हम लोगों ने देखिए 21 बच्चों से शुरू किया था, मात्र 7 बच्चे हमारे पास हॉस्टल में थे। आज जहाँ पर हमारे पास 700 बच्चे हो चुके हैं हॉस्टल में और टोटल अबाउट 900 स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं। यस, ऑफ कोर्स यहाँ पे स्कूल चलाना जो है अपने आप में इट वाज अ हर्कुलियन टास्क। बहुत मुश्किलें थी, वो चाहे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या यहाँ की जो चैलेंजेस थे, दैट वाज रियली टफ। तो वही है कि हम लोगों का ये था कि ईमानदारी से काम किया है और यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए जो भी चैलेंजेस आए हम लोगों ने सारे फेस किए और आज आप देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन की ग्लोरी जो है पूरे प्रदेश और नेशनल लेवल में भी और इवन इंटरनेशनल लेवल में भी स्कूल को ख्याति मिली है। पिछले दिनों हमारे पास एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में हमें जो है पुरस्कार मिला, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड एजुकेशन सेटअप जो ऐसी वादियों में जो बना है, उसके लिए जो है वहाँ पर भी हमें अप्रिसिएशन मिला है। तो मेरे ख्याल में ये 23 सालों की मेहनत है जो आज हमें ये रिजल्ट देखना मिल रहा है। क्योंकि सर ऐसा ही माहौल चाहिए पढ़ाई के लिए, शांत वातावरण। और मेरे को लगता है कि जब जैसे हम इस कैंपस में एंटर करते तो हमारे को लगता है कि हम भी एक शांति पीसफुल प्लेस में यहाँ पर आ चुके हैं सर। अभी सर हम बाहर बैठे हुए थे तो काफ़ी सारे पेरेंट्स भी यहाँ पर थे। लगभग हमने देखा कि हमारे जो साथ के जो पड़ोसी राज्य हैं, दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, तो यहाँ से काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर हैं। इसके अलावा कहाँ से बच्चे सर यहाँ पर पढ़ने के लिए? देखिए, जो बच्चे हैं जी हमारे पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह से बच्चे हैं। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी का बच्चा यहाँ मिलेगा जी, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हमारे पास बच्चे हैं, इवन अब्रॉड से भी हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। और जैसे आपने बताया, क्योंकि एक पीसफुल एनवायरनमेंट है, एक जो पुराने टाइम्स में हमारे गुरुकुल का जो सिस्टम होता था, ऑलमोस्ट आप उसी लाइंस पे सोच लीजिए, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, अफोर्डेबल है। तो हमारे पास इसीलिए जो है मेजरली जो है क्राउड ऑल ओवर द कंट्री से इस वक्त मेजरली आ रहा है और डिफ़िकल्ट जोन से भी आ रहा है, जैसे लेह लद्दाख से बच्चे आ रहे हैं, आपके स्पीति से भी हमारे पास बच्चे हैं, किन्नौर से भी बच्चे हैं। और अब देख रहे हैं बड़े बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद और आप बॉम्बे जैसी सिटीज़ में हर जगह से हमारे पास बच्चे आते हैं जी। इनके नाम है सर, तभी यहाँ पे आ रहे हैं सर।
सर एक चीज़ और है कि अगर हिमाचल की अगर हम बात करें एजुकेशन में तो नंबर 1 है ही यहाँ पर, पढ़ाई बहुत अच्छी यहाँ पर है। अब जो हिमाचल के जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर अब सीबीएसई जो है बोर्ड यहाँ पर शुरू हो चुका है। अब धीरे-धीरे डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो प्राइवेट स्कूल को कुछ ना कुछ यहाँ में मुश्किलें या कुछ आपको लगता है कि कुछ आने वाले और भी चैलेंजिंग यहाँ पर बढ़ सकते हैं आपके लिए? देखिए राजीव जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे ये लगता है कि जब आप स्टेट का एक एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता जा रहा है और हर गरीब बच्चे को जो है सीबीएसई स्कूल्स में जाने का मौका मिल रहा है, तो मैं यहाँ के जो गवर्नमेंट है उसको भी मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और कहीं ना कहीं अगर शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है तो ये फायदा जो है हर परिवार, हर गरीब और अमीर आदमी के लिए, सबके लिए बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। बट क्वालिटी अभी भी मैटर करेगी, क्योंकि देखिए पहले भी जब एचपी बोर्ड हुआ करते थे गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो सिलेबस उस वक्त भी एनसीईआरटी होता था और आज भी जो है सीबीएसई का जो सिलेबस है ये भी एक एनसीईआरटी के तहत ही होता है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो मेजरली जो डिफरेंस है वो वर्क कल्चर का है, आपका डिलीजेंस का है, ईमानदारी का है, एंड मोर ओवर फोरसाइट का है और फैसिलिटीज़ का है। तो यस, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरह से डेवलप करना पड़ेगा। तो एक अच्छी शुरुआत है और मैं कहूँगा कि जितना कंपटीशन होगा उतना जो है कंज्यूमर, और कह सकते हैं कि जो लास्ट बेनिफिशियरी है उसको ही फायदा होने वाला है। तो ये स्टेट की पूरी हमारी जनता को का भी लाभ है। और मैं कहूँगा वही स्कूल्स अब इसमें यूसी सरवाइव कर पाएंगे जिनमें वाकई उनको कंपटीशन देने का वादा है। जी बिल्कुल सर, तो ये अच्छी है। आपने बात की सर, कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है सर, लेवल काफ़ी हाई हो चुका है। अब हम देख रहे हैं कि अगर शिमला की अगर हम बात करें तो शिमला में ऐसे स्कूल है जहाँ पर सर, अब चाहे जेई की बात करें, नीट की बात करें, तो वो बेसमेंट से अब सर शुरुआत यहाँ पर कर रहे हैं सर। वो किस तरह से देखते हैं सर आपके? क्योंकि जेई मीन्स की अगर हम 6th क्लास से अगर वो कोचिंग देना शुरू कर दें, क्योंकि प्लस 2 के बाद हमने देखा कि प्लस 2 के बाद कोचिंग सेंटर में यहाँ पर भेजते हैं, पर अब 6th लेवल से ही जो है इसको शुरू कर रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं और क्या कहना है सर आपका? देखिए शिमला के कुछ स्कूलों ने भी ये शुरू किया है और तो ये चीज़ें जो है कोई नई नहीं है हमारे लिए। हम लोगों ने ऑलरेडी जो भी बच्चे, खासकर साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, वो अगर इच्छुक हैं कि वो कुछ कोचिंग करना चाहते हैं अपनी जो नॉर्मल पढ़ाई के साथ साथ, तो हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन है। जो साइंसेज में जो हम लोग का टाइप जो है फिजिक्स वाला जो है उनके साथ है, और हमारे बच्चे जो है ऑलरेडी ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे हैं। क्लास में भी हमारे जो टीचर्स हैं वो भी वेल इक्विप्ड है, वो भी पूरी तरह से सक्षम है बच्चों को कोचिंग कराने के लिए। बट कोई बच्चा, आर्ट्स के बच्चे हैं वो क्लैट की तैयारियां करते हैं, और कॉमर्स के कुछ बच्चे हैं जो सीयूटी की तैयारियां करते हैं, और सेम इज विद साइंसेज ऑल्सो जो जेई और नीट की तैयारियां करते हैं। तो वो ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम कर रहे हैं, जो बहुत आप कह सकते हैं कि सस्ता माध्यम भी है, बट क्योंकि उनको एक माहौल की ज़रूरत होती है वो स्कूल देता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि स्पेशली क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट साल होते हैं +1 और +2 बच्चों के लिए, करियर ओरिएंटेड भी है, बट हम ये भूल जाते हैं कि उनकी उम्र अभी उस तरह की होती है कि हम उनकी जो उसी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है जो जिसमें हम कह सकते हैं कि ग्रोइंग स्टेज है, तो उनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है जो कोचिंग में रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो वो क्योंकि एक स्कूल का माहौल नहीं मिलता है, और बच्चे जो है डमी एडमिशन्स में भी जाते हैं कई जगहों में, कई सिटीज़ में। तो स्कूल में रहकर अगर आपको कोचिंग मिल जाए, और जो हम सालों साल से कर भी रहे हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, और हम ऑलरेडी इसमें काम भी कर रहे हैं। सुनील जी, चलिए ये तो काम करना भी काफ़ी ज़रूरी है। और एक चीज़ हमने और देखी है सर, स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है अपना नाम कमाने के लिए क्या करते हैं कि जो क्रीम बच्चा होता है उसको भी अडॉप्ट करते हैं, और जो लूज होता है, थोड़ा सा पढ़ाई में लूज होता है, उसको छोड़ देते हैं। तो क्या रूट कंट्री स्कूल भी इसी रोड मैप पे चला होता है? क्योंकि उन बच्चों का क्या, क्योंकि वो भी भरोसे है से ही जो स्कूल में एडमिशन लेते हैं, चाहे कोई भी स्कूल हो, तो रूट कंट्री स्कूल किस तरह से बच्चों को एडमिशन क्या देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, जो एडमिशन का प्रोसेस है ये बहुत फेयर रहता है। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। देखिए बोर्डिंग स्कूल में जो बच्चा आता है वो हर तरह के बच्चे आते हैं, कुछ ब्रिलियंट भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो नोटोरियस होते हैं घरों में, और कुछ ऐसे भी हैं जो कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, और समटाइम्स कुछ ऐसे भी
परिवार हैं जिनमें दोनों परिजन जो है जॉब्स करते हैं, तो वो भी एक कारण बनता है। तो हमारे पास मिक्स तरह का क्राउड आता है। और मेरा अपना मानना पर्सनल, अगर आप मुझसे पूछे तो मेरा ये मानना है कि कोई अगर 60-70 वाला बच्चा भी है, वो भी 90 वाले से compete कर सकता है अगर उसको वो एनवायरनमेंट दिया जाए। तो हमारा यही अभी तक पहले से 23 ईयर्स से यही चल रहा है। जो भी बच्चा हमारे पास आता है, अगर हमारे पास सीट्स हैं तो किसी भी बच्चे को एडमिशन मिल सकता है, और मार्क्स कोई क्राइटेरिया एडमिशन के लिए नहीं होना चाहिए। तो हम ये फॉलो भी कर ये रहे हैं। बात पूछने का ये मेरा इसलिए था क्योंकि हम अभी पेरेंट्स से बात कर रहे थे, तो एक पेरेंट्स जो अमृतसर से थे और तरन तारण से शायद वो थे और इलेक्ट्रिसिटी में काम कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि उन्होंने पंजाब में अपनी बच्ची को डाला बिल्कुल और वहाँ पर अच्छे स्कूल में डाला क्योंकि सपना होता है सभी पेरेंट्स का, और वहाँ पे उनको बार बार मीटिंग बुलाते हैं कि आपका बच्चा सही नहीं है, आप इसे निकाल दीजिए। तो 2-3 साल तक टॉर्चर करते रहे, पर आज वही बच्चा काफी ब्रिलियंट है सर। क्या इसके पीछे सर राज है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि सिंसेरिटी है और एक डिसिप्लिन है और एक जो बच्चों का जो यहाँ पे टाइम टेबल रहता है, डेकोरम जो रहता है, वो बहुत ज़्यादा रेजिमेंटेड है। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है बच्चे, क्योंकि एक आप कह सकते हैं कि वेल डिज़ाइन प्रोग्राम के थ्रू जो है बच्चा रहता है, फ़ोन से दूर रहता है और डिस्ट्रैक्शंस इंटरनेट से दूर रहता है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि बच्चा खेल कूद में भी है और बच्चों का जो है कह सकते हैं आप होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाता है, उसी वजह से जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं वो बच्चा भी प्रोग्रेस तभी कर पाया है जब वो खुश रहेगा, तो वो पढ़ाई में भी बेटर करेगा। और जो आप उस बच्चे के रिजल्ट की बात कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा टीचर्स का सीरियस होना, थोड़ा आपका एनवायरनमेंट का फेवरेबल होना और थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस कम होना, यही रीज़न है कि वो बच्चा अच्छा कर पाया है जी। सर कंपटीशन का काफ़ी ज़माना है सर, और देखा गया कि बच्चों पे काफ़ी प्रेशर बनाया जाता है, तो उस प्रेशर को किस तरह से मेंटेन करते हैं आप लोग? विनोद जी, जो आपने बात करी है, सॉरी राजीव जी, जो आपने जो बात करी है जो कॉम्पिटिशन की है, मेरा मानना ये है कि आदमी सिर्फ अपने से कॉम्पीट कर सकता है, दूसरे सामने वाले से कॉम्पीट नहीं कर सकता है। मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि हमें अपनी कमज़ोरियों को ही जीतना होता है, अपने कमज़ोरियों को जो है जीतना होता है। तो कहीं ना कहीं हर बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे के साथ नहीं compete कर रहा होता है, वो अपने अंदर की जो कमियां हैं, जो इनडिसिप्लिन है, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, उसको अगर वो चेक करें और अपनी कैपेसिटीज़ के हिसाब से उस पर काम करें, तो वो अगर वो खुद को जीत लेता है तो वो सामने वाले से भी जीत जाएगा। तो आई वुड से कि हर बच्चा एक प्रोजेक्ट की तरह है, हर बच्चे की जो है अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं चौतरफा है, अगर उनको एड्रेस किया जाए तो वो पूरी दुनिया को हैंडल करने के लिए तैयार हो जाता है। तो मैं इस मामले में डिफर करता हूँ कि ये बच्चा फर्स्ट आया, ये बच्चा सेकंड आया, थर्ड आया। हर बच्चा अपने एक पर्टिकुलर परिवेश के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक पर्टिकुलर उस घर के लिए उनका ही बच्चा इंपॉर्टेंट है। तो कंपटीशन मेजरली जो है हमारी अपनी हैबिट्स से होता है, अपनी कमजोरियों से होता है, और उन पे अगर आप विजय पा लो तो मेरे ख्याल में आप पूरी दुनिया पे विजय पा लेते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे तो कोई आज तक ऐसा बच्चा नहीं मिला है जो पीछे रह जाता है या जो कर नहीं पाता है। हजारों बच्चे पढ़ के चले गए हैं, तो हर बच्चा जो है अच्छा कर सकता है। जस्ट दैट कंडीशन इज कि अच्छा एनवायरनमेंट हो, अच्छी उसकी परवरिश हो, अच्छा उसको टीचर्स मिले, अच्छी उसकी पेरेंटिंग हो, तो हर बच्चा जो है सक्सेसफुल हो सकता है जी। सर क्योंकि हम भी हमेशा ये बात करते हैं कि किसी देश को या प्रदेश को आगे बढ़ना है तो हेल्थ और एजुकेशन सबसे बड़ी है यहाँ पे होनी चाहिए सर। रूट कंट्री स्कूल अब किन रोड मैप पे चल रहा है सर, क्योंकि लाइफ काफी तेजी से भाग रही है सर, बिल्कुल, और चुनौतियां आपने कहा कि काफी सारी चीजें, तो अब क्या नया करने वाले हैं सर, और क्या आपने नया किया है सर? देखिए, अभी के परिवेश में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मुझे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आज के उसमें चैलेंजेस क्या हैं। अभी मई में एक कंटिंजेंट जो है प्राइवेट स्कूल का जो है रफली, इसमें जो है काफ़ी सारे रिनाउंड स्कूल के प्रिंसिपल्स और ओनर्स जो हैं जर्मनी भी जा रहे हैं, जिसमें जो है मेजरली जो है हम स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन जो गवर्नमेंट भी आज काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो हमें ज़रूरत है कि बच्चों को जो है हम लोग थोड़ा डिफरेंटली तैयार करें। इसके लिए हम लोगों ने इस बार बच्चों के लिए 9th 10th 11th 12th के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी करके एक कोर्स शुरू करा है, जिसमें बच्चों को जो है फाइनेंशियल नॉलेज, चाहे आप डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी आप प्रोफेशन में जाते हैं,
मनी हैंडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम लोगों ने वो शुरू किया है। 6 to 8 हमने, क्योंकि CBSE की भी रिकमेंडेशंस है, हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट पर काफ़ी काम कर रहे हैं, और इस साल से हमने करिकुलम शुरू कर दिया और हमने बुक्स भी इंट्रोड्यूस कर दी है। और इसके साथ साथ सेफ्टी ट्रूप, इमोशनल और जो बच्चों की जो एक साइकोलॉजिकल ग्रोथ होती है, जो बच्चों की जो अपने राइट्स और ड्यूटीज़ की जहाँ तक बात आती है, उसके लिए हमने सेफ्टी ट्रूप करके बुक्स लगाई हैं। और फ्यूचर में हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे जो इस स्किल डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट लैब्स, और जिसमें कि चाहे वो कुजीन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, और वो एक्सपेंशन अभी चल रही है जी ना। सर बोर्डिंग स्कूल की अगर बात करें तो पेरेंट्स का भी एक सवाल रहता है, कईयों का सवाल रहता है सर, कि अगर बच्चों को हम भेज दें बोर्डिंग स्कूल में तो वो एक इमोशनल जो आपने बात की वो नहीं रहता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, तो उसको किस तरह से मेंटेन करके रखते हैं कि ताकि वो अपने जैसे रूट्स, आपका नाम है कि अपने रूट्स को भी पहचान। देखिए, जो आप कनेक्ट की बात करते हैं, मैं क्योंकि खुद बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ और मेरी सारी एजुकेशन जो है बोर्डिंग स्कूल में हुई है, बावजूद उसके जो है मैं अपने गांव में आके एक स्कूल इस्टेब्लिश करता हूं, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा एक अपने जगह के लिए कैसा कनेक्ट रहा है। मैं जबकि मेरे ख्याल में 3 और 4 साल की उम्र में मैं भी बोर्डिंग स्कूल गया था। जहाँ तक आप कहते हैं कि डिसकनेक्ट हो सकता है या बच्चे इमोशनली ना हो, मैं ये कहूँगा कि एग्जैक्टली अगर आप घरों में भी बच्चे अगर आपके पास आज की डेट में हैं, तो मोस्टली जो है बच्चा फ़ोन में ऑक्यूपाइड है, वो दूसरे कमरे में, आप दूसरे कमरे में, और इस पर बहुत ज़्यादा बात जो है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कहासुनी भी हो जाती है। बहुत सारे इश्यूज भी आ रहे हैं, और जिसमें कि बच्चों को जो है इमोशनल ट्रॉमा भी हो जाता है। तो मुझे तो ये लगता है कि क्योंकि स्कूल में एक कंडीशनल फ्रेम में आपको रहना होता है, तो उसके लिए एक मजबूरी भी बन जाती है उस डिसिप्लिन को वो करने के लिए। और जहाँ तक बच्चे के कनेक्ट की बात है, तो बोर्डिंग स्कूल से कनेक्ट बेटर रह पाता है, क्योंकि जब बच्चा जो है चंद दिनों के लिए घर जाता है, बोर्डिंग से वापस जाता है, तो उसमें पेरेंट्स भी एक उस बच्चे को अपनी क्वालिटी टाइम देते हैं, और जो उसका पेरेंट का जो कल्चर है या जो भी है, तो उसके लिए बच्चों को बीच में अगर किसी को कोई फंक्शंस अटेंड करने हैं, या फॉर दैट मैटर कोई रिलीजियस फंक्शंस हैं, कल्चरल फंक्शंस हैं, तो वो चीज़ों के लिए। और दूसरा, ये करिकुलम में भी हम लोग जो है बताते हैं कि आपको घर में क्या कैसे बिहेव करना है, पेरेंट्स की कैसे हेल्प करनी है। तो ये पार्ट ऑफ दी होल, आई वुड से, हमारा जो रूट्स का कल्चर है, जिसकी वजह से हम लोगों ने नाम भी रूट्स कंट्री स्कूल रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग इसके बहुत करीब हैं, और तभी हम लोग प्रदेश में जो ये सेवाएं दे पा रहे हैं, वो तभी दे पा रहे हैं जब हमें पता है कि हमारी बच्चों की जड़ें भी मजबूत रहें और इंस्टीट्यूशन की जड़ें भी मजबूत होंगी। बिल्कुल सर, जड़ें रहना, मजबूत रहना काफ़ी जरूरी होता है, तभी ग्रोथ करता जाए, कोई पेड़ भी होता है। सर एडमिशन की भी बात करना था, सर एडमिशन कब से आपके शुरू या हो चुकी है शुरू, और क्या लिमिटेड सीट यहाँ पर है? बिल्कुल। देखिए, हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हमारी एडमिशन होती है, और हर क्लास में 5 to 7, 10 ऐसे वैकेंसीज हमारे पास रहती है। तो अभी एडमिशन चल रही हैं हमारी, जो है 30 मार्च तक जो है एडमिशन रहेंगी, और 11th और 12th की 15th अप्रैल तक एडमिशन रहेगी। हमारे पास सारे स्ट्रीम्स हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंसेज हमारे पास है। और जो छोटे बच्चों के लिए, जो हमारा जो बच्चा है वो 4 साल की उम्र से लेकर जो 12th तक का बच्चा जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। मैं ये भी पॉइंट बताना चाहता हूँ कि हम दिस इज़ दी ओनली स्कूल जहाँ पर नर्सरी का बच्चा भी और केजी का बच्चा भी बोर्डिंग में आ सकता है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि उन बच्चों को कितनी केयर चाहिए होती है, और उन बच्चों के लिए कितना स्पेशलाइज स्टाफ चाहिए होता है, किस तरह की उनको मेडिकल हेल्प चाहिए होती है। तो वो हम लोग पिछले 23 साल से कर रहे हैं। तो ऑनलाइन का भी एडमिशन का वो प्रोसेस है कि ऑनलाइन का प्रोसेस भी हमारा है जी, ऑनलाइन प्रोसेस भी चल रहा है, और आप हमारी वेबसाइट से भी हम लोग आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और स्कूल के नंबर आपको हमारे वेबसाइट और डिफरेंट पोर्टल्स पर मिल सकते हैं। अच्छा, शिमला से अगर हम आते हैं तो क्या थोड़ा बता देंगे कहाँ पे आना है, क्योंकि काफी सारे लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि आज के पेरेंट्स चाहता है कि इस तरह का माहौल यहाँ पे बने। तो आप देख रहे हैं कि नशा भी काफी बढ़ रहा है, तो इन चीजों से दूर ये रूट कंट्री स्कूल मुझे तो लगता है कि परफेक्ट है सर। देखिए, जिस लोकेशन पे ये है, तो आप जानते हैं कि ये बगीचों के बीच में है। यहाँ पर कोई आसपास में बाजार नहीं है, यहाँ पर कोई और बच्चे के लिए कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, लोगों अननेसेसरी कोई स्टाफ कोई बाहर से आ नहीं सकता है।
तो उसकी वजह से जो है नशे से लेकर हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत सेफ हेवन है सबके लिए। और जहाँ तक आपने बोला कि अप्रोच की बात की यहाँ पर कैसे आ जा सकता है, मुझे लगता है कि जो दिल्ली के पेरेंट्स हैं और दिल्ली से बियॉन्ड के पेरेंट हैं, डायरेक्ट बसेस जो हैं नारकंडा के लिए वॉल्वो बसेस हैं HRTC की, वो लें और रात को ट्रैवल करें तो मॉर्निंग यहाँ पहुँच जाते हैं। और शिमला वगैरह से जो आने वाले लोग हैं यहाँ बसेस और डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, रोड्स आर बेटर नाउ। और जो डिफरेंट जैसे आप कह सकते हैं कि रामपुर वगैरह और किन्नौर वगैरह से जो लोग आते हैं तो वो नारकंडा से डाइवर्ट कर सकते हैं। सो मेजरली जो है कनेक्टिविटी यहाँ पर इशू नहीं है, बिकॉज ये काफ़ी सेंट्रलाइज्ड प्लेस है शिमला डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। तो हर तरह से जो लोग आ सकते हैं, प्लेन से भी या अपना ट्रेन से भी जो है शिमला तक सारी फैसिलिटीज़ हैं। सर एडमिशन की हमने बात की, पर एक मेन चीज़ और है कि फ़ीस की अगर हम बात करें तो रूट कंट्री स्कूल की फ़ीस को लेकर हमने 2 तरह के लोग देखे हैं सर, जब हम फील्ड में यहाँ पे रहते हैं। तो एक का ये कहना है कि कम फ़ीस है यहाँ पर, और कम फ़ीस होने के कारण शायद वो पूरी फैसिलिटी या बच्चों को उस तरह की एजुकेशन नहीं मिल पाती है। और कईयों का ये कहना है कि बहुत हैवी जो यहाँ पर फ़ीस है, तो इस कारण जो है वो उसको अवॉइड करते हैं। तो उन दोनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, एक्चुअली मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को मैं ये एड्रेस करना चाहता हूँ कि हमारी जो फीस है, स्कूल की जो फीस है, वो 2 लाख से शुरू होकर 3 लाख तक जो है सालाना जो है बोर्डिंग में फीस है। एक एवरेज जो बच्चा है, जो 6th का बच्चा है, उसके 2,25,000 रुपये टोटल साल की फीस रहती है। देखिए, जो कह सकते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से हमने ये फीस स्ट्रक्चर रखा है। जो पेरेंट्स कह सकते हैं हाई पेइंग कैटेगरी वाले हैं, उनके लिए ये हो सकता है कि वो लगे कि भाई ये फीस कम है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में या फूड में या फिर सर्विसेज में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हमारी जो फीस है वो इस तरह से डिज़ाइंड है कि मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे भी बोर्डिंग स्कूल में इजीली एडमिशन ले पाए, वन एस्पेक्ट। सेकेंड इज जो जिनको ये लगता है कि ये कम है, तो वो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा एक इंटेंट ऐसा था, एक इंटेंशन ऐसी थी कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो बट हम सबसे कम फीस हो। मैं आपको बताना चाहूँगा राजीव जी कि हम लोग बोर्डिंग स्कूल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मेंबर है, जिसमें के इंडिया के 60 टॉप स्कूल्स हैं, और उसमें बहुत सारे फेमस स्कूल्स हैं जिनकी फीस जो है रेंज करती है 10 लाख से लेकर 30 लाख तक उनकी फीस है। और उस कंपैरिजन में अगर 2 लाख की बात हम कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा अचंभा तो है, बट आप जानते होंगे कि आज जैसे आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, स्विमिंग पूल की बात करें, सिनेमा हॉल की बात करें, ये पिछले 10 साल पहले बन चुके हैं, जो कि उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इट वॉज दी इंटेंशन थी हमारी कि हमें बेस्ट फैसिलिटीज़ हो, पर खर्चा हमको फिर भी कम। हम तो पिछले 10 साल से फिर भी फीस नहीं बढ़ा रहे, बहुत कम फीस बढ़ाते हैं। और जिनको लगता है, कुछ परिवार ये सोचते हैं कि ये फीस बहुत ज़्यादा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर है, जो कि मेरे ख्याल में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये डे स्कूल की फीस इससे ज़्यादा होती है। तो इतना है कि इसमें हम लोग जो है एक स्टाफ का खर्चा या फॉर दैट मैटर यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से जो एग्जिस्टेंस के लिए जो आपको बेसिक मनी की ज़रूरत है, वो हमारे को लेना इम्पोर्टेंट होता है। इसमें भी बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप्स हैं, कोई पेरेंट्स लेस बच्चे होते हैं, कोई सिंगल मदर सिंगल फादर है, या फिर कोई एक्सेप्शनली ब्रिलियंट बच्चा है, तो उनके लिए स्कॉलरशिप्स का भी प्रोविजन रहता है। तो क्वालिटी की अगर बात करें, फूड की अगर सबसे पहले बात करें, क्योंकि वो काफ़ी ज़रूरी यहाँ पे रहता है, और आज हमें भी सौभाग्य मिला कि आपके मेस में हम खाना खाने गए, और हमने सर एक चीज़ नोट की वहाँ पर सर, हर टेबल पर सर घी के डब्बे वहाँ पे पड़े हुए थे, हर तरह के। तो सर क्या सिर्फ आज जब हम आए हैं तो क्या सिर्फ वो शूट के लिए रखे गए थे कि परमानेंट इसी तरह से होते हैं? देखिए, द पॉइंट इज कि जिस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर रहते हैं, मुझे ये लगता है कि देखिए यहाँ पे हर चीज़ प्योर मिलती है, वो चाहे दूध की बात है, चाहे वो घी की बात है, चाहे वो अब पानी की भी बात करें, तो यहाँ पर सब चीज़ें प्योर है। तो ये एक एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, तो उसमें हमें जो है कहीं ना कहीं हर बच्चे को जो है कि हेल्दी लिविंग दे रहे हैं, हेल्दी फूड दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा मेन्यू डिज़ाइन है, ये पूरा एक्सपर्ट्स के थ्रू होता है। हमारे पास FSSAI का सर्टिफिकेशन भी है, और जो इस फूड में अगर आप देखेंगे
तो कैलोरीज जो हैं एक 4 साल के बच्चे को देखते हुए और +2 के बच्चे को देखते हुए, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में भी जाते हैं, तो उस तरह से उनका डाइट चार्ट रहता है। और ये जो फूड क्वालिटी है, तो मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कि ये फूड जो है टीचर्स भी उसी टेबल पे बैठ के खाते हैं, हमारे जो बाकी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी वहीं पे खाते हैं, और मैं खुद से भी वही फूड रोज़ कंज्यूम करता हूँ। ये हेल्दी घर का बना हुआ खाना रहता है, बहुत आप कह सकते हैं कि पौष्टिकता पे कोई भी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी अच्छा जो स्कूल जिनको आप मानते हैं, जो जहाँ पर 10-15 लाख रुपए 20 लाख की फीस होती है, उससे आपको ये बेटर ही होगा हर एक्सटेंट से, किसी भी तरह से आपको वो कम नहीं लगेगा। एंड ये साइंटिफिकली डिजाइन डाइट चार्ट रहता है, तो जहाँ तक फीस कम है उसकी वजह से हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, तो मुझे ये लगता है कि वो एक बहुत जिसको कहते हैं कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट होगा, जिसको मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहूँगा। रीज़न इसलिए क्योंकि फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी लिविंग एंड बच्चों की ग्रोथ के हिसाब से, और बिकॉज बच्चे जो है यहाँ पे हर एक्टिविटी में रहता है, तो उनके लिए जो है डाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और तभी जानते हैं आपके, अगर हमारी स्ट्रेंथ देखें तो हिमाचल में इस वक्त बोर्डिंग स्कूल के हिसाब से देखें तो ये पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है हमारे हॉस्टल में है। तो उसके पीछे कारण यही है कि बच्चों की केयर, बच्चों का फूड, बच्चों की जो पढ़ाई है वो अगर बेहतर है, तभी तो आपके पास इतने बच्चे आते हैं। सर, अगर हम कॉमन आम आदमी की बात करें तो मिथ रहता है हमारे मन में भी, आशा मेरे मन में भी यहाँ पर रहेगा कि जहाँ महंगा है वहाँ पर बढ़िया है, जहाँ सस्ता है वहाँ पे घटिया है। इसमें मैं क्या कहूँ? तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, देखिए श्री राम तो जो है वो एक गुरुकुल में पढ़े थे, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो उस गुरुकुल का था नहीं। मेरे ख्याल में चटाई लेके उनको मिट्टी के फर्श पर सोना पड़ता था, तो उनसे बड़े तो कोई शिष्य नहीं रहे होंगे। अर्जुन भी जो है गुरुकुल गए हैं, और अर्जुन के बराबर तो कोई तीरंदाजी में माहिर नहीं रहा है। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट तो आप देख रहे हैं कि मिट्टी के कुटियों से पढ़ के जो है पहुँचे हैं। तो मेरा भी मानना ये है कि अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छे टीचर्स का, अच्छे गुरुओं का होना ज़रूरी है, और एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट की ज़रूरत रहती है, और अच्छे संस्कारों की ज़रूरत रहती है। तो अगर हम ये माने कि रूट्स कंट्री स्कूल में जो एक एनवायरनमेंट है, जो इकोसिस्टम है, वो ऐसा डिज़ाइंड है कि जहाँ पर अच्छे डेडिकेटेड टीचर्स हैं, और आप कह सकते हैं अच्छा करिकुलम होना चाहिए, अच्छी एक जिसमें बच्चों को जो है उनकी कैपेसिटीज़ के हिसाब से स्ट्रेच किया जाए, एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट उनको दिया जाए, और अच्छा जो है करिकुलम डिज़ाइन किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास है, और मैं यही कहूँगा ना, हम लोग बहुत ज़्यादा महंगे हैं ना बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, बट एट द सेम टाइम इतना के इस पैसे में हम लोग एक अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं। ये राजीव जी, जैसे आपने एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पर हम लोग कैसे इस पैसे में जो है एक अच्छी फैसिलिटीज़ दे पाते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जहाँ पर देखिए अच्छी हवा के लिए, या फॉर दैट मैटर ठंडी हवा के लिए आपको एसीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आपको अच्छे पानी के लिए जो है आरओज़ की आरओ सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है, अच्छी हवा के लिए आप डायसन के बड़े बड़े महंगे गैजेट्स लगाने पड़ते हैं, और जिसका जो है स्कूल्स चार्ज भी करते हैं। और आप देखते होंगे कि किसी भी डे स्कूल का जो खर्चा है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे दिल्ली जैसी सिटी में 25-25 हज़ार तक महीने का वो चार्ज करते हैं। बोर्डिंग स्कूल्स तो आप देख रहे हैं कि देहरादून जैसे क्षेत्रों में 15 लाख से लेकर 30 लाख तक के चार्जेस लेते हैं। हमारे चार्जेस इसलिए भी कम है कि हम लोगों की जिस तरह का एनवायरनमेंट है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ विजन के इट वाज प्री थॉट के हम लोगों ने जिस कंडीशंस में हमने स्कूल क्रिएट करा है यहाँ पे, तो यहाँ पर हमें कोई एसएच फिल्टर्स की पानी की जो एक मिनट, जब यहाँ की कंडीशंस में देखिए हमें जो है, बिकॉज हमारा जो पानी है वो झरनों से आ रहा है, अंडरग्राउंड वाटर होता है जो ऑलरेडी इतना प्योर है कि हमने अभी जब टेस्ट करवाया था बहुत रिनाउंड एजेंसीज के थ्रू, तो दे वर सरप्राइज्ड कि जब उसकी रिपोर्ट आई, जो आपका एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव वाटर से भी बेटर हमारा जो है टैप वाटर है। एक तो वो रीज़न है। सेकेंड बात ये है जी, क्योंकि ये एनवायरनमेंट जो है मोस्टली जो है 9 मंथ्स हमारा जो है बहुत कंड्यूसिव टेम्परेचर्स रहते हैं, उसकी वजह से हमें कोई एक्स्ट्रा गैजेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी लोड को भी कम करता है। वही मैं कहूँगा, जैसे हवा की जहाँ तक बात करें, बिकॉज जंगलों का पूरा चारों तरफ से हमारा
वी आर वेरी लकी टू हैव सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन। तो उसकी वजह से हमें कोई डायसन के हैवी इक्विपमेंट जो है एयर प्योरीफायर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमें जो है इस चीज़ का एक एडवांटेज भी है, बट एट द सेम टाइम वही कॉस्ट जो है मुझे ये लगता है कि जहाँ पर शहरों में इन सारी चीज़ों कंफर्ट्स में लग रहे, कंफर्ट्स को के लिए लग रही है, यहाँ पर हमें उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो ये बड़ा एक सिंपल प्रोसेस है और मेरे ख्याल में एक हेल्दी लिविंग के लिए और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। इसी वजह से जो आपने बातें बताई सर कि बिल्कुल नेचर के बिल्कुल करीब है, इसी वजह से जो है रूट कंट्री स्कूल सबसे अलग है सर। अब जाते-जाते सर क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं या जो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाना चाहते हैं, क्या संदेश? मैं सभी परिजनों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए हर बच्चे में काबिलियत होती है, अगर टीचर उस काबिलियत को जो है उभार सकता है, उस पर मेहनत कर सकता है और बच्चा भी सिंसेरिटी के साथ और डिसिप्लिन के साथ पढ़ता है और जिस तरह का हमारा एनवायरनमेंट है, अगर इस तरह का एनवायरनमेंट बच्चे को मिलेगा तो कहीं पर भी वो चाहे नेशनल इंटरनेशनल किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसी एनवायरनमेंट से जा सकता है जो कि हमारे ऑलरेडी भी बच्चे जा रहे हैं। तो मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप प्लीज़ आएँ, स्कूल को विज़िट करें, आप फैसिलिटीज़ को देखें, आप हमारे बच्चों से मिलें, हमारे रिजल्ट्स देखें और खुद से आप देखें कि एग्जैक्टली आपके लिए ये सूटेबल है कि नहीं है। तो मैं सबको आमंत्रित करता हूँ, आप आएँ और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और स्कूल का विजन भी समझें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर Thank हमारे you, साथ sir. बातचीत करने Thank के लिए। और सर ने कहा कि देखिए बोलने से कुछ नहीं रहेगा, आप जरूर इस स्कूल में विजिट कीजिए। अगर आपको लगता है कि यह माहौल पढ़ाई के लायक है, आपको एनवायरनमेंट उस लायक यहाँ पे लगता है, तो ज़रूर अपने बच्चे को यहाँ पे पढ़ाइए। और इस हसीन वादियों में रूट कंट्री स्कूल यहाँ पर बसा हुआ है, जहाँ पर बच्चे के ग्रोथ यहाँ पर करवाई जाती है और बच्चों का जो टैलेंट है उसको भी निखारा यहाँ पर जाता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए लाइव टाइम से भी। धन्यवाद।